तो अब जो जातिवाद है वो मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में। कितने बिजनेसमैन गैर सवर्ण हैं, कितने सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, कितने हाई कोर्ट में जज हैं, कितने वाइस चांसलर हैं, कितने पत्रकार हैं 1 करोड़ रुपए सालाना वाले। तो ये लड़ाई है असली, ये जातिवाद है। यहाँ आपको नहीं, आप मजदूर रहिए, ठेला चलाइए, रिक्शा चलाइए, सब्जी बेचिए, आप वो खुश हैं, आपको उनको चाहिए फ्री मजदूर। ये खतरा, यही तो डर है, खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है। बाबा साहब लड़े, फूले प्रियार अम्बेडकर लड़े, लड़ने वाले को कोई खतरा नहीं है। जो चुप है वो मारा जाएगा। शिबू सोरेन लड़े, उनका बेटा मुख्यमंत्री है। लालू जी लड़े, उनका बेटा डिप्टी सीएम है। करुणानिधि लड़े, उनके बेटा स्टालिन मुख्यमंत्री है। मुलायम सिंह लड़े, उनके बेटा मुख्यमंत्री बने। लड़ा है वो जीता है। बाबा साहब लड़े, आज पूरी दुनिया उनको जानती है। फूले प्रियार अम्बेडकर लड़े, पूरी दुनिया जानती है। जगदेव बाबू लड़े, उनका बेटा मंत्री है, नेता है। लड़ने वाले लोग सफल हुए हैं दोस्त। ये सब गलती कहानियां बताइए, सब डर बैठाया जा रहा है कि बोलोगे तो मारे जाओगे। जो नहीं लड़ ही नहीं रहे लोग, कितना % बोलने वाले लोग हैं। सबके जहन में डर बैठाया हुआ है। जिस दिन बहुजन समाज के लोगों ने फेसबुक पर लिखना शुरू कर दिया, सरकारें गिर जाएंगी। नमस्कार, मैं हूं विनीत और मेरे साथ शंभू जी हैं। इनको कोई पहचान इनकी बताने की ज़रूरत नहीं है। नेशनल दस्तक कौन नहीं जानता और शंभू भैया को कौन नहीं जानता। मैं जहां पे हम मिले हैं, ये जगह जो है दिल्ली है। यहाँ पे बहुजन यूट्यूबर्स मीट चल रही थी, जहाँ पे भैया भी उपस्थित थे। मैं सबसे पहला सवाल यही करूँगा कि क्या आवश्यकता थी इतने बड़े मीट की, बहुजन यूट्यूबर्स की, बहुजन पत्रकारों को एक जगह इकट्ठा करने की। ये बात मुझे पता है, पर मेरे दर्शकों को एक बार अगर आप बताएंगे तो अच्छा लगेगा। कितने पत्रकार होंगे SC ST OBC माइनॉरिटी के अब तक? अब बहुत ज़्यादा तो नहीं। मेरे मतलब मैं जिस शहर से आता हूँ, अगर मैं उस शहर की बात करूँ तो चुनिंदा 10-20 मैक्सिमम हैं। 10-20 हैं। कहाँ हाँ। काम कर रहे हैं वो लोग? ऐसे ही छोटे मोटे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे और अलग अलग ऐसे ही, जैसे तो हम हैं तो हम तो नेशनल जनमत और ब्लू कट ऐसे ही। तो अभी SC ST OBC माइनॉरिटी की भागीदारी, माइनॉरिटी की तो है, SC ST OBC की भागीदारी टीवी और अखबार में बिल्कुल नहीं है। लेस देन 1% भी नहीं है। और डिजिटल मीडिया पर 10% भागीदारी हुई है शेड्यूल कास्ट की। OBC की भागीदारी नहीं है। तो पत्रकार ही नहीं है। अभी तो शुरुआत हुई है। देखिए, आप जैसे कुछ लोग हैं जो काम कर रहे हैं, मतलब मुश्किल से मुझे लगता है कि पहले तो गेट ही नहीं खुलता था एंट्री। जो लोग IMC से भी पास आउट होते थे उनको नौकरियां नहीं मिलती थी। तो अभी तो शुरू हुआ है, बिगनिंग है ये। तो बिगनिंग में भी 50-60 लोग, 100 लोग जमा हुए हैं, वो भी डिजिटल वाले, यूट्यूब वाले। तो ऐसे प्रोग्राम्स की ज़रूरत तो है। ऐसे जितने भी प्रोग्राम में लोग आए थे, उनमें एक सवाल बड़ा अजीब सा उठा। मैं जब से पत्रकारिता में आया तो सबसे पहला नाम आपका सुना था, जो बहुजन मीडिया के तौर पर काम कर रहे थे, और आपके वीडियोस देख के हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। उस दौर में एक चीज़ आपने जो सीखी होगी, जो आज के लोगों को नहीं पता। कल लगातार सवाल उठ रहे थे कि बहुत सारे पत्रकार जो बहुजन मीडिया में काम कर रहे हैं, उनके साथ बड़ी समस्या ये होती है कि यूट्यूब पे हैं, तो कहीं गए, किसी से मिलने गए, किसी ऑफिसर से मिलने गए, तो उनको ये कह के भगा दिया जाता है कि भैया तुम यूट्यूबर है, ना बात करो। तो इसका क्या सोल्यूशन है? आप नहीं, यूट्यूबर नहीं है। देखिए, सबके जहन में डर है। और इस देश में SC ST OBC के लिए अभी हम लोग 2म दर्जे के नागरिक हैं। सम्मान से जीना बहुत। राष्ट्रपति बन जाइए फिर भी जाति पीछा नहीं छोड़ती है। लेकिन धीरे धीरे लोगों को बोलना पड़ेगा। और पत्रकारों की जिम्मेदारी पहले है, क्योंकि आपको पहले बोलना पड़ेगा। हम लोग का काम ही बोलना है। हम लोग बोलेंगे, लड़ेंगे, भिड़ेंगे तो उनको भी ताकत मिलेगी, वो भी बोलना शुरू करेंगे। अभी जैसे मैं 2019-20 के आसपास दिल्ली में था और दिल्ली में घूमता था, तो लोग कहते हैं कि गांव में जो है एक तरीके का, अभी आपके इंटरव्यू में मैंने सुना कि भाई साहब सवाल कर रहे थे कि यार गांव में जातिवाद होता था, हम तो शहर में, यहाँ नहीं होता। मैंने यहाँ देखे हैं कि मोहल्ले के मोहल्ले जातियों के हिसाब से बटे हुए हैं। नहीं, मैं उस जातिवाद के खिलाफ लड़ भी नहीं रहा हूँ। मेरी लड़ाई है पावर सेंटर्स की। मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बिजनेस, स्पोर्ट्स जी, फिल्म इंडस्ट्री, बिजनेस, इनमें जो कास्टिज्म है वो बहुत ज़रूरी है, उससे लड़ना। और पूरा का पूरा कास्ट सिस्टम जो है वो अब पावर सेंटर्स में आ गया है। गाँव के जातिवाद में दम नहीं है। वो तो कुछ जातिवाद के जो पीड़ित लोग हैं शहरों में, वही वहाँ जातिवाद कर रहे हैं। तो अब जो जातिवाद है वो मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में। कितने बिजनेसमैन गैर सवर्ण हैं, कितने सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, कितने हाई कोर्ट में जज हैं, कितने वाइस चांसलर हैं, कितने पत्रकार हैं 1 करोड़ रुपए सालाना वाले। तो ये लड़ाई है असली, ये जातिवाद है। यहाँ आपको नहीं, आप मजदूर रहिए, ठेला चलाइए, रिक्शा चलाइए, सब्जी बेचिए, आप वो खुश हैं, आपको उनको चाहिए फ्री मजदूर।
जब आपके साथ जातिवाद तब होगा जब पावर सेंटर्स में जाएंगे आप। कैबिनेट मिनिस्टर SC ST OBC से पूछ के देखिए, सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियों में उनकी क्या हालत होती है। ऑफ कैमरा बात कीजिए। अच्छा, इस जातिवाद से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? कुछ नहीं है, संवैधानिक तरीके से आप अपनी आवाज उठाइए। जिस दिन सब ने बोलना शुरू कर दिया उस दिन जातिवाद खत्म। तो बड़ा खतरा है। तो ये खतरा, यही तो डर है, खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है। बाबा साहब लड़े, फूले प्रियार अम्बेडकर लड़े, लड़ने वाले को कोई खतरा नहीं है। जो चुप है वो मारा जाएगा। तो जो बोल रहे हैं वो भी तो मतलब कहीं ना कहीं तमाम लोगों के अंदर ये डर है। हम लोग कितनी बार ऐसा है ना। मुझे एक बात बताइए ना, जो लड़ने वाला वो कहाँ मारा गया है? शिबू सोरेन लड़े, उनका बेटा मुख्यमंत्री है। लालू जी लड़े, उनका बेटा डिप्टी CM है। करुणानिधि लड़े, उनके बेटा स्टालिन मुख्यमंत्री है। मुलायम सिंह लड़े, उनके बेटा मुख्यमंत्री बने। लड़ा है वो जीता है। बाबा साहब लड़े, आज पूरी दुनिया उनको जानती है। फूले प्रियार अम्बेडकर लड़े, पूरी दुनिया जानती है। जगदेव बाबू लड़े, उनका बेटा मंत्री है, नेता है। लड़ने वाले लोग सफल हुए हैं दोस्त। ये सब गलती कहानियां बताइए, सब डर बैठाया जा रहा है कि बोलोगे तो मारे जाओगे। जो नहीं बोलेगा वो मारा जाएगा, रोज रोज मारा जाएगा। कभी सम्मान जाएगा, कभी आत्मसम्मान जाएगा। होना तो जाति पीछा छोड़ती नहीं है। जो लड़ेगा वो जीतेगा, जो नहीं लड़ेगा वो मारा जाएगा। एकदम एक्चुअली जो नहीं लड़ेगा वो मारा जाएगा। जो लड़ेगा वो जीतेगा। मतलब ये एक एजेंडा है जो ये भी चलाया जा रहा है। हम जैसे लोग बोलना ही बंद कर दें, बोलना बंद कर दे मतलब मतलब हम ये बोलने एक के लिए कह रहे हैं। नहीं, ये एक एजेंडा है जो हमें डराने के लिए चलाया जा रहा है, जिससे हम बोले ही ना। हाँ, ये डर तो मानसिक जेहन है ना। बुद्ध ने कहा आप जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। हमारे मैक्सिमम लोगों को जेहन में डर रखा गया है। लेकिन जो लड़ा, बुद्ध मारे गए, कबीर मारे गए, पेरियार मारे गए, संत श्रीमणी रविदास जी महाराज मारे गए। कौन मारा गया? एक नाम बताइए ना। बात तो सही है। जगदेव बाबू को मारा गया, बदले में क्या हुआ? जगदेव बाबू ने कहा था एक पीढ़ी लड़ेगी, मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी। देखिए जितने लोगों ने लड़ा उनके बच्चे राज कर रहे हैं। एक सवाल मेरे मन में ये था कि जो भी ये बहुजन यूट्यूबर्स तमाम आते हैं उनके लिए खतरा ये, बस आखिरी सवाल, कि यार रोजी रोटी का क्या करेंगे? मतलब इतने पैसे तो है नहीं। मेन स्ट्रीम में कितना सारा मार्केटिंग से ऐड आता है, सारा फंड उनके पास है, अपने पास तो कुछ नहीं। नहीं, अब तो डिजिटल मार्केटिंग में भी लोग आ गए हैं। डिजिटल मार्केटिंग में सारा पैसा शिफ्ट हुआ है। अब तो हायरार्की टूट रही है। अब तो ऐसा नहीं, यूट्यूब फेसबुक पर तो डिजिटल मार्केटिंग है ही, और लोग चंदा भी देते हैं। क्या किया जा सकता है कि बहुजन ज़्यादा पत्रकार बने, ज़्यादा वकील बने, ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स बने? इसमें कहने की बात है, पढ़ना लिखना पड़ेगा सबको। बड़े नौकरियों की तरफ जाना पड़ेगा। वाइस चांसलर, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर। पढ़ तो रहे हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। तो पढ़ेंगे, वो लड़ेंगे, मिलेगा उनको। फिर मिल क्यों नहीं रहा है? जो नहीं वो लड़ ही नहीं रहे लोग। कितना % बोलने वाले लोग हैं? सबके जहन में डर बैठाया हुआ है। जिस दिन बहुजन समाज के लोगों ने फेसबुक पर लिखना शुरू कर दिया, सरकारें गिर जाएंगी। ये हमारे साथ शंभू जी थे, इनसे हमने बात की। बने रहिए ब्लू कट के साथ। धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।